तो चलिए बच्चों, अब आप लोग को आज बताने जा रहे हैं। कल आप लोग का एग्जाम है, तो सबसे पहले बच्चों आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। हम जितना बच्चों आप लोग को एमसीक्यू कराए हैं, ठीक है, 15 से 20 दिन के अंदर अगर आप लोग अगर अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे तो मेरा गारंटी है बच्चों कि आप लोग का जो एग्जाम है बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है। तो चलिए, इसमें आज हम जो आप लोग को बताने जा रहे हैं बच्चों की देयर आर 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और सभी का जो मार्क्स है बच्चों 1 है। ठीक। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, सबसे फर्स्ट क्या लिखता है कि द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज। ठीक है, तो आप लोग को पता ही है कि आप लोग का इसका आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा बच्चों, डी होगा, लुकास पेसियोली। ठीक है, जो अकाउंट के जन्मदाता थे ना, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन ना आता है एग्जाम में। ठीक है। चलिए बच्चों, जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दीजिए। और सेकंड क्या लिखता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसका यूज कौन कौन करता है। तो ओनर भी करता है, मैनेजमेंट भी करता है, इन्वेस्टर भी करता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों डी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि अधिक लोगों के पास ये पहुंच सके। ठीक है। सारा आप लोग को हम पीडीएफ आप लोग को दे ही दिए हैं। अनूप कॉमर्स क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, फिर ये स्टडी मटेरियल में आप लोग को इजीली मिल जाएगा सारा पीडीएफ बच्चों। जितना क्वेश्चन कराए हैं संदीप, सारा आएगा। ठीक है, पहले बहुत सारा क्वेश्चन कराया अभी। ठीक है, शुरू से 15 दिन से करवा रहे हैं, बहुत सारा करवाए हैं। कितना कितना तरह का सीरीज करवाए हैं। ट्रांजैक्शन का अर्थ क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और ईटीपी का बच्चों बहुत अच्छा वीडियो लेके आने वाले हैं, आप लोग को उससे बाहर नहीं आएगा, बुक का ही पूरा बताने वाले हैं। आप लोग को पूरा पीडीएफ एक जगह कर देंगे। ईटी इंटरप्रेन्योरशिप का जब एग्जाम दिखाइएगा, पहले इसका एग्जाम मेरा गारंटी बच्चों की अच्छा जाएगा, क्योंकि हम 240 क्वेश्चन का एक सीरीज करवाए थे, फिर बहुत सारा क्वेश्चन बाद में भी लेके आए आप लोग का। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो गुडविल। ठीक। ये क्या लिखता है, मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है। और एक और बच्चों, इसके पहले जो हम वीडियो डाले हैं एमसीक्यू का अकाउंट का, वो देख लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा है। मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है, हम प्लेलिस्ट दे दे रहे हैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, आप लोग सारा वीडियो एक जगह मिल जाएगा। मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, व्यवसाय बंद हो जाएगा, नहीं, व्यवसाय क्या होगा, चलते रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मॉडल सेट देखिए सब में ये रहेगा। उसके बाद क्या लिखता है, एज पर ड्यूअल एक्सपेक्ट। ठीक है, ड्यूअल एक्सपेक्ट के अनुसार क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस, ये याद रखना है। ठीक है, हो सकता है अकाउंटिंग इक्वेशन एक आएगा, याद रखना है, अकाउंटिंग इक्वेशन एक हम लोग का क्वेश्चन बच्चों आ सकता है ये। ठीक है, इसको कितनों घुमा घुमा के पूछेगा आप लोग, मेन इक्वेशन यही है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब इसको जितना घुमा घुमा के पूछे आप लोग करके देख लीजिएगा वहाँ। ठीक है। नेक्स्ट, एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फॉर्मुलेटेड, कौन बनाया जाता है, तो ये बनाता है कौन, डी नंबर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। देखो इसका एक और है, आईसीआईसी का होता है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखता है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, तो सारा। नेक्स्ट देखिए, बाद में भी वीडियो देख लीजिए आप लोग, 50,000 रुपया का हम लोग को कहीं से कैश प्राप्त हुआ, तो ऐसे तो पता कैश बढ़ा, और कैश बढ़ा और डेटर क्या हो गया, कम हो गया, कैश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो चेंज। ठीक है। इसमें कौन सा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, याद रखिए, इसमें से बोल रहा है क्या, कौन सा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, तो याद रखिएगा जिसके आगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनएक्यूरेट, ठीक है, ये सब लग गया, कोई भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे, तो वो नेचुरल पूछा है ना, रिप्रेजेंटेटिव नहीं पूछा है, लेकिन नेचुरल, लेकिन यही होगा आउटस्टैंडिंग। लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी होता है, अगर आगे पीछे कहीं भी आउटस्टैंडिंग लग गया, एक्यूरेट लग गया, अनएक्यूरेट लग गया ना, तो वो नेचुरल पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्री इज मेड फॉर। ठीक है, जर्नल एंट्री इसमें किसके लिए जर्नल एंट्री किया जाता है, ठीक है, तो कैश डिस्काउंट के लिए।
ट्रेड डिस्काउंट का तो एंट्री होता ही नहीं है। ठीक, 10,000 किसी किसी खाते में क्रेडिट, कर्मचारी के देय वेतन 10,000 रुपये किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? कैश अकाउंट में। ठीक है, 40 क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कितना कॉलम होता है? 8 कॉलम। डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, 8 कॉलम इसमें होता है। और जर्नल में कितना कॉलम होता है? 5 कॉलम। ठीक है, जब एक लेन देन के दोनों पहलुओं को रोकड़ बही में ही लिखा जाता है तो उसको किस प्रकार का अकाउंटिंग बोला जाता है? सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा होता है। हाँ, एटीपी का भी आएगा। रोकड़ बही के अनुसार 10,000 रुपये। ठीक है, कैशबुक हम लोग का कैशबुक के अनुसार 10, ठीक है, द बैलेंस ऑफ कैशबुक कितना है? 10,000 रुपया। और हमने चेक इशूड किए 2,000 रुपये, लेकिन अभी तक प्रजेंट नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब प्रजेंट नहीं हुआ, बैंक में हम लोग का प्रजेंट नहीं हुआ, हम लोग अपना कम कर दिए तो 12,000 होगा इसका आंसर। जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कैशबुक हम लोग का बेस है ना। फिर क्या लिखता है? स्टेटमेंट टू बी रिकॉन्साइल द कैशबुक एंड पासबुक बैलेंस। तो उसको क्या बोला जाता है? बीआरएस, याद रखना है। ये हम इसके पहले वाला जो वीडियो बनाए थे ना उसमें भी डाला हुआ है। ठीक है, उसको भी अच्छा से देख लेना। हम डिस्क्रिप्शन में अकाउंट का लिस्ट दे दे रहे, प्ले लिस्ट का, जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में खोजना नहीं पड़ेगा वीडियो, उसमें सीरियल बाय सीरियल तुम लोग को मिल जाएगा पूरा। पहले आज का एग्जाम सब दे लो। ठीक है, एटीपी का गैप है ना, आराम से हो जाएगा। पहले से कुछ पढ़ाई है, पहले भी डाले ही थे वीडियो। ठीक है, लेकिन अब कल एग्जाम है तो आज हम लोग अभी सबसे पहले अकाउंट बीएसटी देखेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या इंडिकेट करता है? तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, गणितीय शुद्धता। तलपट की कौन सी अशुद्धियां प्रकट नहीं होती है? ठीक है, नहीं डिस्क्लोज नहीं कर पाता है ट्रायल बैलेंस। कौन सा ऐसा गलती? विच ईरर आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द, मतलब ट्रायल बैलेंस उसको खोज नहीं पाता है, ईरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, कोई गलती छूट जाएगा तो उसको खोज नहीं पाएगा। फिर क्या लिखता है? एमोर्टाइजेशन रिफर टू रिटर्न ऑफ। एमोर्टाइजेशन याद रखना इंटेंजिबल एसेट्स में होता है, और डिप्लेशन हम लोग का होता है नेचुरल रिसोर्सेस में। एक मशीन का मूल्य 1,10,000 रुपये, यदि इसका स्क्रैप, तो देखो मशीन का अगर हम लोग का है तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, मतलब 10,000 रुपये प्रत्येक साल लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा? 10,000 रुपया। डिप्रिसिएशन किसके अंतर्गत आता है? तो AS6 के अंतर्गत। ठीक है, नए आविष्कार के कारण पुराना मशीन क्या होता है? बेकार हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेंस, अप्रचलन हो जाना, हट जाना। ठीक है, ये वीडियो देख लेना अच्छा से। अब पिछला जितना भी हम प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, सारा वीडियो अगर देख लेगा नहीं, 240 क्वेश्चन का सीरीज भी चलाए थे, वो भी प्ले लिस्ट में। अच्छा मत आराम से देखो, आप पैनिक होने का जरूरत नहीं है, कल बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है तुम लोग का। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, जितना तरह का एक्सपेंसेस है सारा नॉमिनल। 2-3 वीडियो में सीरीज उरीज सब चलाए थे, उसको सब देख लो ना, मेरा गारंटी है कि एकदम अच्छा जाएगा एग्जाम। विच रिजर्व इज नॉन एज ए फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व किसको बोलते हैं? जनरल रिजर्व को। ठीक है, रिजर्व किससे बनाया जाता था? हमेशा याद रखना, प्रॉफिट से। 650 के सामान को उसके खाते में 500 रुपया लिख दिया गया, हम लोग कितना बेचे उसको? 600। गुड्स आर सोल्ड जेड 650, इंटर्ड इन हिज अकाउंट 500, मतलब हम लोग को 150 रुपया और उसका कलम लिखना पड़ेगा। इरर्स आर क्या होता है? जानबूझकर न की गई गलती। ठीक है, न मिलने वाली अशुद्धियां, मतलब अन्य क्या लिखता है? अनडिटेक्टेड मिस्टेक ना, अनडिटेक्टेड मिस्टेक, मतलब तो यही अनडिटेक्टेड मिस्टेक है, जानबूझकर की गई गलतियां, जानबूझकर न की गई फ्रॉड। ठीक है, तो हम ठीक है, तो इसका सी ही होना चाहिए। इसके बाद क्या लिख रहा है? यदि एक नया मशीन की स्थापना पर दी गई मजदूरी को किस, मतलब कोई भी एसेट्स अगर हम लोग लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, उसमें कोई भी एक्सपेंसेस करेंगे तो वो हम लोग का क्या हो जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है,
क्या हो जाता है, वेजेज पेड की इंस्टॉलेशन के लिए, लेकिन मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया। जब मशीन डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट, मतलब हम लोग को होना चाहिए था मशीन, लेकिन कर दिया क्या, वेजेज। ये हम लोग का प्रिंसिपल का इरर है, कहाँ है, इरर ऑफ ओमिशन कंपनसेटिंग, हाँ इरर ऑफ प्रिंसिपल, बी नंबर होगा। ठीक है, सैलरी एंड वेजेज कहाँ डेबिट होगा, देखो सैलरी आगे है तो ट्रेडिंग में जाएगा, पीएल में जाएगा, और वेजेज आगे रहता है तो ट्रेडिंग में जाता है, अभी पीएल में जाएगा इसमें। ठीक है, 40 क्वेश्चन है, वीडियो को सब लाइक कर दो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना इसको। बहुत अच्छा जाएगा कल एग्जाम, टेंशन नहीं लेना, पर्सनल रियल नॉमिनल सारे का रूल याद कर लेना। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, नॉमिनल का क्या क्या होता है, हम सारा उसमें बता दिए तुम लोग को। 240 क्वेश्चन का जो सीरीज चलाए थे ना, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, अकाउंट का, बीएसटी का, ईटीपी का, जाके देखो ना, सारा मिल जाएगा तुम लोग को सीरीज बाय सीरीज। द समरी ऑफ ऑल एसेट्स लाइबिलिटीज ऑन ए पार्टिकुलर डेट, एसेट्स और लाइबिलिटीज है ना, तो फिक्स है कि बैलेंस शीट, एसेट लाइबिलिटीज है तो बैलेंस शीट ना। फाइनेंशियल अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। ठीक है, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, एक्सेस एसेट्स ज़्यादा है और लाइबिलिटीज कम है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज बराबर क्या कहलाता है, कैपिटल। आज एकदम सिर्फ अकाउंट बीएसटी पढ़ो, ईटीपी के लिए गैप हम लोग का है, एटीपी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए किसमें हम लोग का, आप किस विवरण में सभी एसेट्स लाइबिलिटीज इनकम पूंजी पाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस में सारा इसमें रहता है। ठीक है ना, इसमें से कौन सा एक करंट एसेट्स है, तो कैश। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर कहाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ दिखाया जाता है, ठीक है, तो या इसको एक्सपेंसेस भी माना जाता है और लाइबिलिटी भी माना जाता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में रहेगा तो दोनों जगह दिखाएंगे। ठीक, लिखता ना कि बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा, तब फिर हम लोग कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड। इफ क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो डायरेक्ट सिर्फ बैलेंस शीट में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में। राज सिंह है, हाँ राज, तुम अच्छा से एग्जाम दो राज, कोई टेंशन नहीं है, लेन लेना है, जो हम 240 क्वेश्चन का एमसीक्यू सब कराए थे, एकदम अच्छा से करके जाओ, बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा, वही सब सब देखो डेली। डिटो तो कोई नहीं मिला पाएगा ना, लेकिन हम लोग का गारंटी है कि आएगा एग्जाम में। टेली क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक, द सॉफ्टवेयर दैट प्रिपेयर वेजेज एंड सैलरी शीट थे कि जैसे रहेगा, इसका मतलब पेरोल अकाउंटिंग है। डीबीएमएस का डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों, वीडियो लाइक करते हुए जाइएगा, बाइनरी में क्या आता है, 0 और 1। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल, एक और नया वीडियो लेकर आते हैं। ठीक है, ईटीपी का आंसर की इसका लेकर आएंगे, अगर जल्दी क्वेश्चन हमको मिल गया तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। सभी को बेस्ट ऑफ लक बच्चों, एकदम अच्छे से एग्जाम दीजिए। आप लोग को 12 क्लास में भी बहुत सारा वीडियो बच्चों बीच बीच में भी आती रहेगा, ये नहीं कि एग्जाम के समय ही सिर्फ आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।